गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को। नंबर फर्स्ट है, पृथक्करण विधि के रूप में हस्तचयन का क्या प्रयोजन। हाथ से आप क्या करते हैं? क्या आप निस्यंदन करते हैं? नहीं। क्या आप वाष्पन करते हैं? नो। निस्तारण भी नहीं करते, हम क्या करते हैं? छटाई करते हैं। ठीक है, छटाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से किन पदार्थों का पृथक्करण मथना विधि से किया जाता है? मथना मीन्स मक्खन को दूध से अलग करते हैं। हमने देखा कि जो लास्ट स्टे था उससे पहले जब मल्ली और वल्ली जहाँ पे अपनी मौसी के घर में जाते हैं तो उससे पहले वो क्या करते हैं? छाछ पीते हैं। और वहाँ पे क्या एक पेंटिंग लटकी हुई थी जिसके बारे में उन्होंने वहाँ के मालिक से पूछा था। तो वही है यहाँ पे कि जो मथना विधि है उससे हम मक्खन को दूध से अलग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, निस्यंदन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्राय अनिवार्य होता है? निस्यंदक के लिए कौन सा अनिवार्य होगा, कौन सा जरूरी होता है? क्या उपकरण का आकार जरूरी होता है कि उपकरण कितना बड़ा या छोटा है? ठीक है, ये नहीं होता है, इस पे कुछ डिपेंड नहीं करता। वायु की स्थिति करती है, क्या उपस्थिति करती है, हवा है या नहीं, क्या जरूरी है? नहीं, ये भी नहीं है। मिश्रण का तापमान भी नहीं है। छिद्रों का आकार जरूरी है। जब आप दो चीज़ों को अलग कर रहे हैं तो उसमें से जो निस्यंदन का हम यूज़ करेंगे उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि दोनों चीज़ों को अलग करते टाइम उनका जो आकार है वो कितना है। तो जो निस्यंदन का यूज़ करेंगे उसमें हमें क्या है? छिद्रों के आकार पे ध्यान देना चाहिए, ये हमारे लिए अनिवार्य है। अगर उसके छिद्र, फॉर एग्जाम्पल कि आपने चावल लिया और चावल का आटा ले लिया, ठीक है, या फिर किसी का भी आटा लिया, जब आप इन दोनों को छान रहे हो, निस्यंदन का यूज़ कर रहे हो, तो अगर चावल के दाने के बराबर छिद्र है तो क्या होगा कि चावल भी नीचे आ जाएंगे और आटा भी नीचे आ जाएगा। तो फिर हमारा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसलिए किस पे डिपेंड करता है? छिद्रों के आकार पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है हमारे पास, कारण देते हुए बताएं कि निम्नलिखित कथनों में से सही और गलत कौन कौन है। कारण बताना है और असत्य कथनों को सही करके लिखें। जो कथन असत्य हैं उनको सही करके लिखना है। अब नमक के विलयन को सूर्य के प्रकाश में या धूप में रखकर नमक को इससे पृथक किया जा सकता है। तो सही है, जब आप नमक के विलयन को सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तब क्या होगा? इवोपरेशन होगा, और इवोपरेशन के टाइम पे जो पानी है वो भाप बन के उड़ जाएगा और बचेगा क्या हमारे पास? केवल नमक बचेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? ठीक है। नेक्स्ट है, जब एक अवयव कम मात्रा में हो तभी हस्तचयन का उपयोग होता है। तो ये भी ठीक है। जब एक जो पार्टिकल है वो कम मात्रा में होता है तो हम हाथ का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, दाल या चावल में अगर कंकड़ पड़े हों तो उसको हम हाथ की हेल्प से अलग कर सकते हैं। तो ये जो हैंड पिकिंग का मेथड है यहाँ पे बहुत ईजी है। ठीक है, हस्तचयन की जो विधि है यहाँ पे ईजी है कम मात्रा की चीज़ों को अलग करने के लिए। नेक्स्ट है, मुरमुरे और चावल कि दोनों के मिश्रण को थ्रेसिंग द्वारा पृथक कर सकते हैं। तो ये क्या है? गलत है। थ्रेसिंग का प्रोसेस यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। मुरमुरे और चावल दोनों को अलग करने के लिए हम क्या करेंगे? हस्तचयन का यूज़ करेंगे या फिर विनोइंग का यूज़ करेंगे। ठीक है, इन दोनों में से किसी का भी आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है, सरसों के तेल और नींबू पानी के मिश्रण को निस्तारण द्वारा पृथक कर सकते हैं। जो सरसों का तेल है और जो नींबू पानी है, देखो जब ये किसका निस्तारण का यूज़ कह रहा है तो ये क्या है? ठीक है। जब आप थोड़ी देर के लिए नींबू पानी और सरसों के तेल के मिश्रण को रखेंगे जो तेल है वो ऊपर आ जाएगा और हम निस्तारण की हेल्प से उसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया कि ये ठीक है। नेक्स्ट है, छानने की विधि का उपयोग चावल के आटे और पानी को पृथक करने में होता है। क्या आप चावल के आटे और पानी का जो मिक्सचर होता है उसकी हेल्प से आप इनको अलग कर सकते हैं? तो ये गलत है, क्योंकि जो चावल का आटा है वो पानी में मिल जाएगा और उससे हम छानने वाली विधि से इसको अलग नहीं कर सकते। यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम फिल्ट्रेशन का यूज़ करेंगे दोनों को अलग करने के लिए। ठीक है, फिल्ट्रेशन मीन्स निस्यंदन का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके पास में मैच करना। ठीक है, मिलान करना है। बेसन और काले चने का मिश्रण अगर है तो आप उसको किस तरीके से अलग करेंगे? बेसन और काले चने का मिश्रण, तो कैसे यूज़ करना है इसको? आप इसको यूज़ करेंगे छानना।
छलनी का यूज़ करेंगे, चालनी जिसको बोला गया है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा क। ठीक है, दोनों को कैसे अलग करेंगे? छानना से। अब आपके पास है नेक्स्ट, चॉक पाउडर है और पानी का मिश्रण है। अब आपको पता होगा कि जो चॉक पाउडर है वो पानी में घुलता नहीं है, इसका मतलब हम किसका यूज़ करेंगे? यहाँ पे निस्यंदन का यूज़ करेंगे। तो ये है हमारे पास ख का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है भुट्टे और आलू का मिश्रण अगर है तो कैसे आप अलग करेंगे? आलू तो बड़े बड़े होते हैं, तो आप इसका यूज़ करेंगे, हस्तचयन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है लोहे के चूरे और बुरादे का मिश्रण अगर है तो आप क्या करेंगे? चुंबकीय पृथक्करण से इसको अलग करेंगे। नेक्स्ट है तेल और पानी का मिश्रण है तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे किसका? निस्तारण का यूज़ करेंगे। क्लियर है? अगर आपको सारे सेपरेशन के मेथड क्लियर है, पृथक्करण की विधियाँ अगर आपको क्लियर है तो क्वेश्चंस में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट है कि किस परिस्थिति में आप ठोस और द्रव के मिश्रण को पृथक करने में निस्यंदन के स्थान पर निस्तारण विधि का यूज़ करेंगे? मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें मिक्स होंगी कि जब आप निस्यंदन की जगह निस्तारण विधि का यूज़ करेंगे? फिल्ट्रेशन की जगह आपको क्या यूज़ करना है? डिकेंटेशन। ऐसे कौन से सॉलिड और लिक्विड का मिश्रण होगा कि जब आप निस्यंदन के स्थान पर निस्तारण का यूज़ करेंगे? तो क्या करेंगे? जब एक पार्टिकल आपके पास में भारी होता है, फॉर एग्जांपल जब आप चावल और दाल को ऐसे पानी में, ऐसे किसी वेसल में, किसी बर्तन में रखेंगे और फिर उसमें आप पानी डाल देंगे। अब चावल और दाल क्या होती हैं? भारी होती हैं, वो नीचे बैठ जाती हैं। ठीक है, फिर आप इसमें यूज़ कर सकते हैं किसका? निस्तारण विधि का। पानी को निकाल देंगे और ये साफ़ हो जाएंगी। फिर से अगर नहीं होता है साफ़ तो उसको फिर से आप पानी से धोएंगे और फिर से निस्तारण विधि का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, लेकिन निस्यंदन का यूज़ आप कब करते हो? जब जो दूसरा जो पार्टिकल है वो हल्का होता है। ठीक है, वो नीचे पानी में बैठता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे ये देखो, जो मिलान विधि है यहाँ पे, इसमें देखो चॉक पाउडर और पानी का मिश्रण है। ये एक दूसरे, जो चॉक पाउडर है वो पानी में मिक्स होता ही नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे? निस्यंदन का यूज़ करेंगे। समझ में आ गया डिफरेंस? जब एक ऐसा सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल जिसमें जो सॉलिड जो होता है वो भारी होता है, ठोस भारी होता है, तो वहाँ पे निस्तारण का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे जब ये ठोस जो चॉक पाउडर है वो हल्का है, वो पानी में मिक्स हुआ ही नहीं, तो हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे? निस्यंदन का यूज़ करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है आपके पास, नासिका में बालों की उपस्थिति को आप किस पृथक्करण प्रक्रिया से जोड़कर देखते हैं? नाक में जो बाल होते हैं उसको आप कौन सी पृथक्करण विधि से जोड़ के देखेंगे? तो यहाँ पे कौन सा? फिल्ट्रेशन जो होता है उसका यूज़ करेंगे। फिल्ट्रेशन का मतलब है निस्यंदन का। ठीक है, जब आप कभी भी बैठे हो या कहीं जाते हो, कुछ कभी भी जब आपके नाक में कुछ आ जाए, ठीक है, कोई मच्छर मक्खी छोटा हो या फिर कोई और अनवांटेड वेस्ट पार्टिकल्स आपके नाक में आ जाएं, ठीक है, जो आपको चाहिए नहीं, तो आपके नाक में खुजली होने लगती है। इसका मतलब है कोई चीज़ ऐसी है जो आपके नाक के बालों में फंसी है और जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। कई बार हम जब नाक से ही सांस लेते हैं, वैसे तो सभी, कोई कभी मुंह से भी ले लेता है जब किसी को जुकाम होती है। ठीक है, तो जो नाक के जो बाल होते हैं उसमें कोई भी अनवांटेड पार्टिकल अगर हमारी सांस के साथ में जाता है तो उसमें वो फंस जाते हैं। ठीक है, तो इस विधि को किससे जोड़ेंगे? फिल्ट्रेशन, निस्यंदन के साथ में जोड़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। कोविड-19 सभी को पता है, कोरोना वायरस जो महामारी आई, ये क्या था कि समय हम सभी ने मास्क पहने थे, सभी ने मास्क पहने थे, कोई भी बिना मास्क के नहीं था। ठीक है, सामान्यतः वे किस सामग्री से बने होते हैं? कौन सी सामग्री से बने होते हैं? वो कॉटन से बने होते हैं या फिर वो पॉलिएस्टर से बने होते हैं। ठीक है, आपके मुंह और नथनों को ढकने में मास्क की क्या भूमिका है? जब आप अपने मुंह और नथनों को, मीन्स नाक को ढकते हैं, तो मेन क्या है कि हमारे सांस के साथ में कोई भी वायरस, कोई भी अनवांटेड पार्टिकल, कोई भी पोलन्स हमारे नाक के साथ में नहीं, नाक या मुंह की हेल्प से नहीं जाएगा। कोरोना वायरस, इसका मतलब है कि वायरस से बचने के लिए हमने ये मास्क का यूज़ किया था। तो सबसे पहले क्या है, कोई भी वायरस अगर हमारी बॉडी के अंदर जाता है, नाक और मुंह की हेल्प से जाएगा, तो उसको ढकने के लिए हमने मास्क का यूज़ किया था। फिर इसका मतलब हो गया कि वायरस से बचने के लिए जब हम सांस लेते हैं तो कोई वायरस हमारे अंदर ना जाए,
इसके लिए हमने क्या किया था, मास्क का यूज़ किया था। अब इसका मतलब है कि ये फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के साथ में जोड़कर देखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। आपको आलू, नमक और लकड़ी के बुरादे का मिश्रण दिया गया है। ये एक एक्टिविटी भी समझ सकते हो, है तो क्वेश्चन कि आपके पास 3 चीज़ें हैं, आलू है, नमक है और लकड़ी का बुरादा है। इन तीनों को मिक्स करके आपको दे दिया गया। इस मिश्रण के प्रत्येक अवयव को पृथक करने के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार कीजिए। स्टेप वाइज आपको लिखना है। तो सबसे पहले जो स्टेप 1 होगा उसमें आप क्या करेंगे, हस्त चयन का यूज करेंगे। हस्त चयन, तो सबसे पहले हस्त चयन में इसमें सबसे बड़ी चीज आपको क्या दिख रही है, आलू। ठीक है, नमक को तो आप हाथ से नहीं अलग कर सकते लकड़ी के बुरादे में से, तो कौन सी चीज है जिसको अलग कर सकते हैं, आलू। तो हस्त चयन की हेल्प से हम आलू को इन तीनों में से अलग कर सकते हैं। स्टेप 2 हमारे पास क्या है, स्टेप 2 रहेगा कि अब क्या बचा हमारे पास, नमक और लकड़ी का बुरादा बच गया। तो हम इसमें पानी डाल देंगे। हम किसका यूज करेंगे, पानी का। पानी डालेंगे तो उसमें नमक और पानी क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। बचेगा क्या, लकड़ी का बुरादा। ठीक है, जो कि पानी में मिक्स नहीं होगा। इसको हम निस्यंदन की हेल्प से स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन मतलब निस्यंदन की हेल्प से इन दोनों को अलग कर लेंगे। नमक का तो एक विलयन बन गया और लकड़ी का बुरादा जो है वो निस्यंदन की हेल्प से हमारे पास अलग हो जाएगा। अब बचेगा क्या, नमक। अब नमक को कैसे निकालें, नमक को हम निकाल सकते हैं 4th स्टेप में, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण का यूज करेंगे। इवेपोरेशन की हेल्प से जो पानी है वो भाप बन के उड़ जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, नमक। तो ये आ गए आपके पास 4 स्टेप्स जिनकी हेल्प से आप इन तीनों को अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। अग्रलिखित बुद्धिमान लीला शीर्षक कहानी पढ़ें। एक कहानी दे रखी है, उसको आपने पढ़ना है, जिसका ये जो शीर्षक है वो क्या है, बुद्धिमान लीला। इसमें यत्र तत्र आए 2 वैकल्पिक शब्दों में से उचित विकल्प पर सही का निशान लगाएं। जो 2 आपको ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से जो सही है उस पर आप सही का निशान लगाएंगे। अपनी पसंद से अनुच्छेद का कोई अन्य उपयुक्त शीर्षक दें। कोई भी आपको उपयुक्त लगे, आपको इसका शीर्षक भी बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कहानी को पढ़ लेंगे। लीला अपने पिता के साथ खेत में काम कर रही थी। लीला और उसके पिता खेत में जाते हैं और काम कर रहे हैं। जब उसे ध्यान आया कि वे पीने का पानी घर पर ही छोड़ आए हैं। आपको भी कई बार ऐसे ध्यान आता है, जो आप स्कूल में जाते हैं कि पानी की बोतल भूल गए या फिर आज तो लंच छूट गया। ठीक है, तो उसको भी ध्यान आया कि पानी की जो बोतल है या फिर पीने का जो पानी है वो घर पे ही छोड़ के आ गए, इससे पहले कि उसके पिता को प्यास या भूख लगे। अब ये बताओ, जब पानी नहीं होगा तो क्या भूख लग सकती है, नहीं, क्या लगेगी, प्यास लगेगी। इससे पहले कि उसके पिता को प्यास लगे वह पास के तालाब से पानी या फिर अनाज लेने गई। तालाब में क्या मिलता है, पानी मिलता है। ठीक है, पास के तालाब से पानी लेने गई। डिब्बे में पानी लेने के बाद उसने ध्यान दिया कि पानी मटमैला है, मीन्स गंदा है। तो डिब्बे में जब उसने पानी लिया तो उसने देखा कि पानी क्या है, मटमैला और पीने के योग्य या अयोग्य है। जब मटमैला पानी है इसका मतलब पीने के योग्य नहीं है। क्या है, पीने के अयोग्य है। पानी शुद्ध करने के लिए उसने पानी को कुछ समय के लिए रख दिया। जब उसने तालाब से पानी लिया डिब्बे में तो थोड़ी देर के लिए उसको क्या किया, रख दिया। उसके बाद मटमैला पानी को कागज़ या मलमल के कपड़े से निशंदित किया या फिर मथा। देखो, मटमैला पानी है, कागज़ का यूज़ तो पानी में करेंगे नहीं क्योंकि वो तो ख़राब हो जाएगा। तो मलमल के कपड़े का से निशंदित किया। मथेंगे कैसे, मथेंगे तो फिर से गंदा हो जाएगा। क्या किया, निशंदित किया। जब लीला ने पानी को 10 मिनट तक ढके बर्तन में ठंडा किया, उबाला। सबसे पहले क्या करते हैं, पानी को जब पानी गंदा हो थोड़ी देर के लिए रखा, मलमल के कपड़े से निशंदित किया, उसके बाद में उसको उबालेंगे। ठीक है, फिर उबाल के क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। ठंडे पानी को उसने पहले ठंडा अभी नहीं किया है, ठंडा थोड़ी देर बाद में करेंगे या फिर देखते हैं क्या है। ओके, बर्तन में ठंडा किया। ठंडा करने के बाद में उसने दोबारा से क्या किया, निशंदित किया। मथेंगे नहीं, मथने से पानी फिर से गंदा हो जाता है। ठीक है, मथना मतलब उसमें से दही में से मक्खन निकालना।
ठीक है, तो निस्यंदित करेंगे और उसने पानी को पीने योग्य बनाया, ठीक है, ताकि अब वो पानी पी सकते हैं। जब कभी पानी में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कुछ गंदा आ जाए, तो आपके घर में भी क्या किया जाता है, पानी उबाल के पिया जाता है, ठीक है, उबाल के ठंडा करके छान के फिर पीते हैं। यह पानी उसने अपने पिताजी को दिया। ये जो पानी है, जो प्रोसेस उसने किया, ये पानी उसने अपने पिताजी को दिया। उन्होंने लीला को आशीर्वाद दिया और उसके इस प्रयास की सराहना की। उन्होंने लीला को आशीर्वाद दिया, और जब आप कोई अच्छा काम करते हैं, आपके माँ बाप भी तो आपकी सराहना करते हैं ना, वैसे उसके पिताजी ने भी उसकी सराहना की। तो अब आप बताएं कि इसका टाइटल आप क्या दे सकते हैं। इसको आप बोल सकते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, पानी को साफ़ करने के लिए, ठीक है। जो भी आप लिखना चाहें अपना टाइटल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ठीक से समझ में आ गया हो। अच्छा लगे दोस्तों के साथ में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।